हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मैं क्लास 6 की चैप्टर 4 पंचायती राज इसके बारे में पढ़ूंगी और आप देखना कि क्या दे रखा है इसमें, है ना, और समझना भी। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा के इसमें दे रखा है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। जैसा कि हम उदाहरण के लिए दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कहीं भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, और वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। जो गांव में होने वाली बैठक होती है उसको ग्राम सभा का सदस्य कहा जाता है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाली खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव और मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी का चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई। हैंडपंपों को पानी जमीन से बहुत नीचे चला गया है। मुश्किलों में हैंडपंप में बहुत पानी आता है। औरतों के 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लेकर गांव में कई बड़ी बड़ी टंकी से भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा। हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन से जाता है, हम उसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा में एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र में एक गांव का पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई को मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं, जिसने उसने सुना था कि सरकार के लिए इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक ड्रम यानी छोटे छोटे गांव बनाए थे और टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत के बारे में पता करने के लिए कहा। तो इसमें बताया है कि मतलब पानी की जो समस्या हो रही है वो ग्राम पंचायत पे कुछ लोगों ने राय दी, जिसमें से किसकी राय अच्छी लगी? अनवर की। ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि एक ग्राम पंचायत कई बोर्डों छोटे छोटे में बटी हुई होती है। प्रत्येक बोर्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो बोर्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र में अनेक लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। बोर्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल बाद के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा की सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। सचिव का काम है ग्राम और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा का निर्णय हुआ उसको रिकॉर्ड करना। मतलब जो बोर्ड के बारे में बताया वो छोटे छोटे गाँव, छोटी छोटी जगह के लिए उनको एक बोर्ड कहा जाता है। और जो सचिव होता है ग्राम पंचायत का, एक सचिव होता है, जिसमें जितने भी बोर्ड के लोग प्रतिनिधि होते हैं उनको बुलाकर बैठाया जाता है। लेकिन जो सचिव होता है वो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। ग्राम सभा की चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने लोगों की सूची की स्वीकृति लेना, जैसे कि
सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी। और गरीबी रेखा को नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी को धीरे से कहा। सरोज ने सूखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल में अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं, और अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की और कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखते हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर वह बार बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश के परिवार आय देखी जाएगी, और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत का नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा में पंचायत का काम स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। जब भी बैठक होती है, तो जब भी लोगों से पूछा जाता है, वो अपनी राय देते हैं, तब इसका जो ग्राम पंचायत होती है उसका फैसला लेती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये देखते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव में हित के निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत के मनमाने ढंग से काम करने के रोक सकती है, साथ ही पैसा का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। इसे ग्राम सभा चुने गए प्रतिनिधि को नज़र रखने के लिए लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो ग्राम पंचायत होती है उसी का वही योजना पहले लोगों से अपनी राय एडवाइस लेती है, और जो ग्राम पंचायत होती है वही फैसला करती है, और मतलब कोई गलत काम ना करें और गलत कदम ना उठाएं तो उसको निगरानी में भी रखती है। ग्राम पंचायत के काम: सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग में भवनों का निर्माण और रखरखाव, ये ग्राम पंचायत का काम होता है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं। दूसरा दिया है स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना। थर्ड है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत: घरों के बाजारों पर लगाए जाने वाले कर में मिलने वाली राशि। विभिन्न सरकार विभागों द्वारा चलाई गई योजना राशि जनपद पर जिला पंचायत द्वारा आती है, और समुदायों के काम के लिए मिलने वाले दान। कुछ राज्यों के ग्राम सभाओं के कारण करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों के कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया। हरदास गाँव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत को बैठक हुई तो कुछ पंचों ने
इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव भी उपस्थित थे। पंचायतों के सदस्यों को पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप को देख रेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हें पैसों की काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय का रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्याओं के स्थायी हल पर विचार करने लगे। आप उनको पता था कि अगली बैठक के ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण में से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के स्तर पढ़ते हैं कि क्या है। हरदास गांव में ग्राम सभा पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को पंचायत के लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों को भागीदारी 2 स्तरों में होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर है विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इन पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत, जिला परिषद होता है। इसका तीसरा स्तर होता है जिला परिषद के जिले पर स्तर का विकास की योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों को आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत में जुड़े कानून बनाए, इसलिए पंचायत के संबंधित कानून हर समाज के कुछ लोग अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। इस चैप्टर में हमने जाना कि जो ग्राम पंचायत होती है वो गांव को लेकर होती है, उससे भी ऊपर होती है विकास खंड, उससे भी ऊपर होती है जनपद पंचायत समिति कहते हैं। फिर उससे भी ऊपर होती है जिला, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होते हुए जिला परिषद होती है, और तीसरे स्तर पे होती है जिले के स्तर पर, है ना। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय।